हाँ तो बच्चों देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग एक और नया लेक्चर लेके आए हुए हैं और ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जिसमें से जो पहला लेक्चर था वो एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है ना। और जो सेकंड थर्ड लेक्चर हम लोगों ने लिया था उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, मतलब उसमें हम लोग एक्स का मान निकालना सीख रहे हैं, जो सेकंड और थर्ड लेक्चर था, ठीक है। और किसके मतलब उसमें एक मेथड था, कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए ये हम लोग अभी तक सीख रहे हैं, ठीक है ना। वो हम लोगों ने सेकंड और थर्ड लेक्चर में अभी तक क्वेश्चन इसी से लगाए हुए हैं। और आज का जो लेक्चर होगा, फोर्थ लेक्चर, इसमें भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए वैसे ही सीखेंगे, ठीक है ना। लेकिन देखिए, सेकंड लेक्चर में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे वो एक पैटर्न के क्वेश्चन थे, और जो थर्ड लेक्चर था उसमें अलग पैटर्न के क्वेश्चन दिए गए थे कि कैसे इस पैटर्न के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आज जो लेक्चर होगा वो एक अलग पैटर्न के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें देखिए एक इसी पैटर्न के क्वेश्चन इस लेक्चर में कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। इसमें x की वैल्यू निकालनी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन आया भी हुआ सीबीएसई 2015 और 17 में आया हुआ, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन हो सक रहे हैं हम कराने के लिए, जो भी आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हीं को ही करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने वैरायटी टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन के टाइप्स हो सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपको हम कराने के सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो आज इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सेम देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है ना। तो देखिए यहाँ रफ में हम लोग क्या करेंगे, 4x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट अंदर बी स्क्वायर, ये ना ये हो गया। अब देखिए इसको अगर हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये लिख सकते हैं 4 माइनस इधर माइनस 4 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हो सकता है ना, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो माइनस साइन है ना, इसको हम लोग अंदर अगर ले जाएं तो क्या होगा, देखिए इस माइनस साइन को अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए ए माइनस बी है ना, तो ये बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए ये a प्लस बी है ना, इसको हम लोग b प्लस ए भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, a प्लस बी हो या b प्लस ए। तो हम लोग चूंकि ये b माइनस ए है, इस वजह से हम लोग इसको b प्लस ए कर दे रहे हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमको देखिए ये x का कोएफिशिएंट क्या है, 4b बनाना है, 4b बनाना है। और ये देखिए इसके फैक्टराइजेशन करना है, 2 नंबरों में फैक्टराइज करना है। अब देखिए 2 नंबरों में फैक्टराइज करें तो मल्टीप्लीकेशन करने पर तो ये नंबर आ जाए, और उनको ऐड करें तो x का कोफिशिएंट आ जाए, यही हम लोग को निकालना होता है। और देखिए इसका साइन यहां पर प्लस है और यहां पर भी देखिए पॉजिटिव है। देखिए जब साइन पॉजिटिव हो, जो 2 नंबर निकलेंगे या तो दोनों माइनस के होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। और हम लोग को कैसे पता चलेगा कि दोनों माइनस के हैं या दोनों प्लस के होंगे, वो पता चलेगा ये x का कोफिशिएंट। अगर यहां x का कोफिशिएंट प्लस है तो दोनों ही जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, अगर यहां माइनस होता तो दोनों ही नंबर माइनस हो जाते। तो अब देखिए हमको 4b बनाना है, तो देखिए यहां कोशिश करिए 4b कैसे बनेगा, b बनाना है। देखिए a को हम लोग को एलिमिनेट करना है, a को एलिमिनेट करना है, 4b बनाना है। ऐड करने पर देखिए अगर हम लोग क्या करें, देखिए 2 से इसके 4 के फैक्टर 2 हो सकते हैं ना, 2 इंटू 2 4 होता है ना, तो ये 2 फैक्टर हो सकते हैं। अगर एक 2 का इंटू इसमें कर दे, एक 2 का इंटू इसमें कर दे, तो देखिए क्या बनेगा, 2b माइनस ए और 2b प्लस ए, ये 2 नंबर बन के आ रहे हैं। अब देखिए इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब तो ये बन ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए इनको ऐड करते हैं तो क्या वही नंबर बन के आता है कि नहीं आता है। देखिए इनको ऐड करके तो देखिए 2b माइनस 2a जब ऐड करेंगे प्लस 2b प्लस 2a, तो देखिए ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और 2b प्लस 2b 4b, देखिए 4b बन गया। ये देखिए हम लोग को 4b लाना पॉजिटिव का, प्लस का आ गया ना। तो देखिए नंबर क्या हो गया, एक ये नंबर हो गया और सेकंड नंबर ये हो गया, तो ये 2 नंबर हम लोग को पता चल गए। तो आइए अब देखिए क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 2b माइनस ए एक्स प्लस 2b प्लस ए एक्स। अब देखिए ये लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग
होल स्पेंड कर लेते तो क्या आ जाएगा a माइनस बी और आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा ना। यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहां से 2x कॉमन कर लीजिए, तो अंदर क्या बचा, यहां से बचा 2x प्लस b माइनस a, यही तो बचा। अब इन दोनों में से देखिए प्लस, देखिए b प्लस a प्लस b का या b प्लस a का एक ही बात है, यही कॉमन आ रहा है। b प्लस a इधर है और b प्लस a इधर है, तो हम लोग b प्लस a कॉमन कर ले रहे हैं। b प्लस a कॉमन यहां से आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहां से देखिए सिर्फ 2 और x बच रहा है, 2x बच रहा है। और यहां से देखिए क्या बचेगा, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। हाँ देखिए यहां पर गौर करिएगा, देखिए ये माइनस साइन आ रहा, माइनस आएगा ना और a माइनस बी आएगा, a माइनस बी आएगा, ठीक है ना, ये आएगा और इज इक्वल टू 0 चल रहा है, ये 0 चल रहा है, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब यहां पर देखिए एक चीज यहां पर आपको देखना पड़ेगा, ये दोनों में ये बराबर होने चाहिए तभी कॉमन आएगा। लेकिन यहां देखिए 2x प्लस b माइनस a है, यहां क्या 2x माइनस a माइनस b है। तो ये जब इस जगह क्या करिए, इसमें क्या कर सकते हैं, इससे माइनस साइन कॉमन अगर कर लें, यहां से माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं 2x, इस जगह आ जाएगा 2x प्लस b माइनस a प्लस b प्लस a। अब देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि इस वाले टर्म से हम लोग माइनस साइन अगर हम लोग कॉमन कर लें, माइनस साइन ले लें, तो आ जाएगा 2x। अब जब माइनस ले लेंगे तो माइनस तो है ही एक और माइनस आ जाएगा इनटू, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। और अंदर चूंकि हम लोगों ने माइनस साइन कॉमन लिया है, तो मतलब जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला वो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा b माइनस a हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों कॉमन है, ये कॉमन आ जाएंगे, तो 2x प्लस b माइनस a, ये एक ब्रैकेट में पूरा आ जाएगा। सेकंड ब्रैकेट में क्या बचा, 2x प्लस b प्लस a। ये देखिए इसके फैक्टराइजेशन किया, देखिए ये फैक्टर होके आ गए। हम लोग को यही लीनियर इक्वेशन बनानी होती थी, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। आप बारी बारी से इन दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। तो पहले इसको 0 के इक्वल करते तो देखिए क्या होगा, 2x प्लस b माइनस a इज इक्वल टू 0 जब कर देंगे तो यहां से देखिए 2x इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस b। तो x की वैल्यू यहां से क्या निकल आएगी, a माइनस b बाई 2। यहां से x की वैल्यू ये निकल आई, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या करेंगे, अब इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस b प्लस a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ a प्लस बी कहिए या b प्लस a कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो ये देखिए x की वैल्यू, 2x की वैल्यू निकालनी होती, दोनों निकल गई। पहली वैल्यू क्या निकल के आई है, ये देखिए 2 है, पहली निकल के आई x इज इक्वल टू a माइनस बी बाई 2 और सेकंड आई है x इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी बाई 2। तो ये दोनों वैल्यू देखिए x की निकाल गई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखिए सॉल्यूशन ये निकला है, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा, अप्रोच किया जाएगा। देखिए मेन काम आपको यहां करना है, ये अगर आप करना सीख गए रफ वाला तो फिर कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसको करने के लिए आपको बहुत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। जितना से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग को यहां पर इस नंबर को स्प्लिट कैसे किया जाए। मेन तो यहीं पर स्प्लिट करना होता है ना। इस नंबर को अगर आपने स्प्लिट कर लिया कि कैसे किया जाए, बस तभी सारा खेल खत्म, फिर सारा से कुछ उसमें बचता नहीं है ना। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग इसी से रिलेटेड एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो आइए देखिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सेम देखिए अभी तक जैसे अप्रोच करते आ रहे वैसे अप्रोच करेंगे। क्या कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 का इंटू करेंगे कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। तो आइए ये रफली वर्क हम लोग का होगा। तो देखिए 1 का इंटू हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस
ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए इसके हम लोग फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टराइज करने, दो नंबर में फैक्टराइज करके हमको ऐसा बनाना है कि x का कोफिशिएंट क्या है, +5 आ जाए। ऐड करें उन दोनों नंबर को तो +5 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करें तो यही नंबर आ जाए। तो देखिए इसके फैक्टराइजेशन करना है, ये देखिए खुद ही में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे, ए स्क्वायर, बस यहाँ x की जगह a दे दिया गया है, तो देखिए ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना, 1 का इंटू कॉन्स्टेंट टर्म -6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब -6 के ऐसे फैक्टर करिए कि ऐड करने पर ये प्लस का 1 आ जाए, ए का कोफिशिएंट प्लस का 1 और इंटू करने पर -6। तो देखिए 6 के हम लोग को पता है फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 2। इसमें एक टर्म देखिए माइनस होगा, एक टर्म प्लस होगा, ये तो गारंटीड है। क्यों, क्योंकि ये इंटू करने पर माइनस आ रहा है। अब प्लस कौन सा होगा, माइनस कौन सा होगा, वो ए का कोफिशिएंट बताएगा। ए का कोफिशिएंट क्या है, +1, क्योंकि +1 है इसलिए बड़ा वाला प्लस हो जाएगा, छोटा वाला माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो बन जाएगा, एक आ जाएगा 3 प्लस का और माइनस का 2। तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये माइनस साइन जो चल रहा है इसको चलने दीजिए, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6, ये इस तरीके चलेगा। यहां से हम लोग ये आ गए सीधा। अब इनमें से देखिए कॉमन क्या हो रहा है, यहां से a, ये माइनस साइन को चलने दीजिए, यहां पर a कॉमन हो रहा है ना, a कॉमन कर लीजिए, अंदर बच्चा a प्लस 3, यहां से माइनस साइन 2 कॉमन होगा तो अंदर आ जाएगा a प्लस 3। अब देखिए यहां से बन जाएगा माइनस साइन कॉमन, a माइनस प्लस 3, a प्लस 3, a ब्रैकेट में और a माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में। तो ये देखिए फैक्टर होने के बाद एक नंबर a प्लस 3 बन के आया, एक नंबर a माइनस 2 बन के आ गया। ये दो में हम लोग का फैक्टराइजेशन हो गया। इसका जब फैक्टराइजेशन किया है तो a प्लस 3 a माइनस 2 पे फैक्टराइज हो गया, यही दो बनेंगे। लेकिन अब यहां पर ध्यान दीजिए प्लस कौन सा होगा, बड़ा a प्लस 3 वाला प्लस होगा कि a माइनस 2 वाला प्लस में आएगा या माइनस में कौन सा आएगा। तो ये हम लोग कहां से देखेंगे, ये देखिए x का कोफिशिएंट +5 आ रहा है, +5 आने का मतलब जो इनमें से बड़ा होगा वो प्लस हो जाएगा। अब देखिए कोई एक नंबर a यहां पर भी है, एक a यहां पर भी है, उसी नंबर में हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं और उसी नंबर में -2 कर रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, तो ये पक्का कि ये छोटा हो जाएगा ना, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो देखिए नंबर क्या आएगा, देखिए यहां से नंबर आ जाएगा a प्लस 3, एक नंबर ये हम लोग लेंगे, ठीक है ना, एक नंबर ये आ जाएगा। दूसरा नंबर क्या होगा, -a माइनस 2, दूसरा नंबर ये आ जाएगा, ठीक है ना। एक नंबर आएगा a प्लस 3 और दूसरा नंबर -a माइनस 2। तो अब देखिए यहां से आएगा x स्क्वायर, पहला नंबर आएगा a प्लस 3x, दूसरा नंबर क्या है, -a माइनस 2x। और देखिए ये जो नंबर है इसी का हम लोग तो फैक्टराइजेशन करके ये आया था, ये आया था ना, जब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया तो यही तो आया था। तो हम लोग ये लिख सकते हैं इसकी जगह पर, तो इसकी जगह पर हम लोगों ने क्या कर दिया, ये लिख दिया पूरा, क्या आएगा, a प्लस 3 a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब कुछ रह नहीं गया, देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, तो x कॉमन कर लीजिए, बचेगा x प्लस a प्लस 3। अब इसमें इन दोनों में देखिए a माइनस 2 कॉमन आएगा, तो a माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचा, x और माइनस ये हो गया ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। अब देखिए ये और ये दोनों कॉमन है ना, तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, x प्लस a प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बस अब कुछ रह नहीं गया, बारी बारी से इसको और इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो देखिए जब x प्लस a प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहां से देखिए x की वैल्यू क्या निकल आई, -a प्लस 3, ये x की वैल्यू आ गई। फिर या x की वैल्यू क्या हो सकती है दूसरी, x माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 2। तो x की वैल्यू या तो ये होगी या तो ये होगी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम लोग अप्रोच करेंगे। तो ठीक है ना, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो आइए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम सेकंड वाले क्वेश्चन के तरीके ही है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 6x माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सेम
जो क्वेश्चन है ये भी क्या नाम है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, और ये भी देखिए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई में 2015 में ये आया हुआ क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे से वो ऐसे ही अप्रोच करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म ये है, तो 1 इंटू ये कांस्टेंट टर्म यही बचेगा ना। तो देखिए ये माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 ये आ गया ना, 1 का इंटू करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसके भी हम लोग को फैक्टराइजेशन करना है। अब इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, सेम देखिए ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और माइनस 8, तो आ जाएगा माइनस 8। अब माइनस 8 के फैक्टर में तोड़िए माइनस 8 को, या 8 का ऐसे फैक्टर में तोड़िए कि ए का कोफिशिएंट क्या प्लस 2 आ जाए ऐड करने पर, और मल्टीप्लीकेशन करने पर माइनस 8 आ जाए, ठीक है ना, ये आना चाहिए। तो देखिए 8 का फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो होता है। अब इनमें से ही 2 नंबर हमको बनाने हैं, तो देखिए क्या हो सकते हैं, देखिए एक 4 हो सकता है और एक 2। तो देखिए हमको प्लस का 2 लाना है, माइनस का 8, एक को इसमें से माइनस होगा, माइनस कौन सा होगा, ए का कोफिशिएंट प्लस 2 है, तो जो बड़ा टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, छोटा टर्म माइनस, तो बड़ा टर्म ये प्लस का हो जाएगा, छोटा टर्म माइनस। तो देखिए एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो बस यहां से देखिए माइनस जो चल रहा चलने दीजिए। अब देखिए आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a माइनस 8, ये हो गया। इसके देखिए फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, सेम पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके हैं। अब देखिए यहां पर क्या बनेगा, यहां से a कॉमन आ जाएगा, तो माइनस साइन चलने दीजिए, a कॉमन करिए, क्या आ जाएगा a प्लस 4। अब यहां से माइनस साइन 2 के साथ कॉमन होगा, माइनस 2 कॉमन करिए तो क्या आ जाएगा a प्लस 4। अब देखिए ये और ये एक ब्रैकेट में कॉमन हो जाएंगे, तो a प्लस 4 और दूसरे में क्या आ जाएगा a माइनस 2, ये माइनस साइन के साथ। इसका फैक्टराइजेशन किया तो ये हमारे पास मिलके आया। अब देखिए 2 नंबरों में 2 में फैक्टर हो गए ना, इसके 2 में फैक्टराइजेशन हो गया, लेकिन अब यहां पर ध्यान देना है, इसमें से एक नंबर या तो ये माइनस के साथ आएगा या तो ये माइनस के साथ आएगा। कैसे पता चलेगा, यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट प्लस 6 है, प्लस 6 है, तो मतलब जो बड़ा नंबर होगा वो आएगा पॉजिटिव में। तो देखिए इनमें से बड़ा नंबर क्या है, सेम नंबर में कुछ ऐड करिए और सेम नंबर में कुछ घटाइए, तो यही तो बड़ा हो गया ना, तो ये आएगा पॉजिटिव का और ये आएगा निगेटिव का। तो देखिए एक नंबर हो जाएगा a प्लस 4 और दूसरा नंबर जो क्या हो जाएगा माइनस a माइनस 2, ठीक है ना। एक ये वाला नंबर आ गया और दूसरा नंबर ये हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब यहां पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 4x और सेकंड हो जाएगा माइनस a माइनस 2x। अब ध्यान दीजिए ये जो है ना, इसको हम लोग इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसी की जगह पर तो ये a प्लस 4 इंटू a माइनस 2 यही तो हुआ है ना जब इसका फैक्टराइजेशन किया, तो इसकी जगह पर हम लोग ये पूरा टर्म लिख सकते हैं ना। तो यहां लिख दीजिए क्या आएगा a प्लस 4 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आइए देखिए सॉल्व करिए, यहां पर क्या कॉमन हो रहा है x, तो x कॉमन कर लीजिए, x प्लस a प्लस 4, ठीक है ना। और यहां से क्या कॉमन होगा, देखिए a माइनस 2 है, a माइनस 2 है, तो a माइनस 2 कॉमन कर लीजिए, a माइनस 2 अंदर आ जाएगा x प्लस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए ये पूरा और ये पूरा कॉमन है, तो आ जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस a प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से बस देखिए एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, आंसर आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी, तो x प्लस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस a प्लस 4, ये आ गया, ठीक है। सेकंड और लिख सकते हैं, या x की वैल्यू ये हो सकती है या फिर x माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a माइनस 2। ये x की वैल्यू या तो ये होगी या ये होगी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सेम एकदम ये सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ तरीके था। मैंने 2 क्वेश्चन इस वजह से ले लिए क्योंकि आप लोग को और अच्छे से पता चल जाए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अपने 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो आइए देखिए 4th क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। क्या कह रहा है,
कि एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके सामने। इसको देखिए, इसको भी सेम वैसे ही अप्रोच करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 का इंटू क्या करेंगे, इस कांस्टेंट के साथ करेंगे, फिर उसके फैक्टर करेंगे, दो नंबरों में फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए 1 इंटू समथिंग तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 का जब इंटू करेंगे तो माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही आ जाएगा। ठीक है ना, जब 1 का इंटू समथिंग में करेंगे तो वही नंबर आ जाता है, 1 हमने नहीं लिखा। ठीक है ना, अब देखिए ये नंबर बन गया। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिखा जा सकता है, माइनस साइन को अंदर ले जाइए। देखिए माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4, ये अंदर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, जब ये अंदर जाएगा तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा। तो बस हमने वही चीज कर दिया है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये लिखा 4b स्क्वायर, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, ये तो a स्क्वायर ही रहेगा। 4b स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2b का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, इतना तो पता ही होगा आपको। अब देखिए ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, तो ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस 2b और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a माइनस 2b। तो देखिए दो नंबरों में तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब दो नंबरों में फैक्टराइजेशन हुआ तो क्या आ गया, ये आ गया पूरा प्लस के साथ आया है। ये देखिए प्लस पॉजिटिव के साथ आया है, तो मतलब इससे पता चल रहा है कि पॉजिटिव आया, या तो दोनों नंबर निगेटिव होंगे ये दोनों, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो ये कैसे पता चलेंगे, ये देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या कह रहा है, x का कोफिशिएंट कह रहा है माइनस 2a। माइनस 2a का मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों टर्म होंगे ये दोनों निगेटिव होंगे। ठीक है ना, तो एक हो जाएगा माइनस a माइनस 2b प्लस 2b, ये एक नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस 2b। ठीक है ना, ये दो नंबर आएंगे, एक नंबर ये, एक नंबर ये। ठीक है ना, देखिए यहां पर पॉजिटिव टर्म कभी आएगा जब दोनों ही या तो माइनस हो या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या तो दोनों ही निगेटिव हो। तो देखिए दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव कहां से पता चलेगा, ये x का कोफिशिएंट, चूंकि x का कोफिशिएंट माइनस 2a आ रहा है तो दोनों ही निगेटिव होंगे, दोनों ही निगेटिव होंगे। तो अब आइए देखिए करिए, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 2b एक्स और माइनस a माइनस 2b एक्स। और देखिए इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, ये वाला देखिए लिखा जा सकता है टर्म। ठीक है ना, इसकी जगह पर ये टर्म लिखा जा सकता है प्लस a प्लस 2b a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आ जाएगा, प्लस आ रहा है, ये देखिए प्लस में आ रहा है ना, हम लोग इसको अंदर ले गए हैं साइन को, इस वजह से ये वाला साइन नहीं, यहाँ पर यहाँ प्लस साइन आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इस साइन को अंदर लेके चले गए हैं, अंदर ले गए तो यहाँ वाला साइन क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। या हम लोग इसमें कह सकते हैं, इसमें माइनस साइन को इसमें से कॉमन कर लिया है, ये हम लोग अंदर ले जाएं या इसमें से माइनस साइन कॉमन ले जाएं। अगर माइनस साइन कॉमन ले लिया तब भी ये अंदर चेंज हो जाएगा और बाहर माइनस निकल के आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों चीजें इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ प्लस आएगा, ठीक है ना, यहाँ माइनस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस का आ रहा है, इस वजह से यहाँ भी प्लस ही रखेंगे। और देखिए इन दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, यही माइनस 2a आना चाहिए, ये आ रहा होगा। ठीक है, अभी देखिए चेक भी कर सकते हैं इन दोनों को। देखिए अगर चेक करना चाहिए तो चेक भी कर सकते हैं, माइनस a माइनस 2b माइनस a प्लस 2b। ठीक है ना, इन दोनों को जब ऐड किया तो देखिए 2b से माइनस 2b से प्लस 2b कैंसिल, तो आ गया माइनस 2a। माइनस 2a देखिए ये आ रहा है, तो ये हम लोगों ने गलत नहीं किया है, दोनों नंबर हम लोगों ने सही लिए हैं। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा x माइनस a प्लस 2b, एक ब्रैकेट में, ठीक है, माइनस। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से कॉमन देखिए a माइनस 2b, a माइनस 2b, a माइनस 2b को कॉमन कर लीजिए तो अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस a प्लस 2b और इज इक्वल टू 0 के चल रहा है। ठीक है ना, यहां तक कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ये और ये देखिए सेम है, तो इसको एक ब्रैकेट में x माइनस a प्लस 2b और x माइनस a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 आ गया। बस इसको एक बार 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल। तो जब इसको देखें x माइनस a प्लस 2b को
0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2b। और देखिए दूसरे में क्या करेंगे, x माइनस a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 2b, सॉरी a माइनस 2b, a माइनस 2b आ जाएगी। एक में आ रही है a प्लस 2b, एक में आएगा a माइनस 2b। तो आई होप आप लोग को पता चल गया होगा किस तरीके से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से सारे देखिए हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आप हो सके आप लोग ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है ना। ये वाला वीडियो आप लोग बार बार रिपीट करके देखिएगा, अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा फिर से दोबारा देखिएगा। तो इसको जितना आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। तो आइए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का, तो ध्यान दीजिए। हाँ तो आइए आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 5th नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1x प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग को सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है ना। इस जिसमें ये जो CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, सेम जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही करने हैं। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का इंटू हम लोग किसके साथ करेंगे, इस कांस्टेंट के साथ। तो इस कांस्टेंट के साथ करेंगे तो यही आ जाएगा 1 के साथ करेंगे इंटू। तो देखिए रफ में क्या कर लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20, ये आ जाएगा ना। जब इंटू करेंगे 1 का, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 का इसके साथ, तो यही आ जाएगा। अब बस क्या करिए, इसके भी फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 नंबरों में फैक्टराइज करना है, तो जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे आप लोग करिएगा। देखिए तो देखिए 20 के देखिए 20 इंटू 1 माइनस 20 आएगा ना, माइनस 20 आ रहा। अब 20 के देखिए फैक्टराइजेशन करिए क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, यही आएगा। अब यहां पर गौर करिए, इनमें से 2 नंबर बनाने हैं और दोनों में क्या करना है कि मल्टीप्लीकेशन करें। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो माइनस 20 आ जाए, और उन दोनों को जब ऐड करें तो -1 आ जाएगा, बी का कोएफिशिएंट -1। तो ऐसा क्या हो सकता है 2 नंबर, ठीक है ना। देखिए -20 आ रहा है, मतलब कि एक नंबर पॉजिटिव में होगा एक नेगेटिव होगा, और ये बी का कोएफिशिएंट जो है ये -1 आ रहा, तो बड़ा वाला ही जो होगा नंबर वो माइनस में होगा। तो ध्यान दीजिए, एक अगर हम लोग 5 ले लें और एक 4 ले लें, तो 5 बड़ा वाला माइनस, ये 4 प्लस छोटा, तो देखिए -5 प्लस 4 तो ये आ जाएगा -1, ठीक है ना, यही आ रहा है। और आपस में इंटू कर देंगे तो -20 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब इसको देखिए जब कर देंगे तो देखिए यहां से क्या बन के आएगा, एक नंबर ये बना और एक नंबर ये बना। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 4b माइनस 20, यहां से आ जाएगा b माइनस 5 प्लस 4b माइनस 5, यहाँ से आ जाएगा b माइनस 5 और b प्लस 5। ये देखिए 2 फैक्टराइजेशन करने पर एक ये फैक्टर होके आया, एक ये, 2 फैक्टर हो गए, 2 फैक्टराइजेशन हो गए। अब देखिए इनका फैक्टराइजेशन करने पर ये 2 नंबर आ गए, 2 ही नंबर हमको इसका फैक्टराइजेशन करके 2 ही नंबर बनाने थे ना, 2 आ गए, एक ये आ गया, एक ये फैक्टर होने पर आ गया। अब देखिए हमको प्लस का बनाना है। प्लस तभी हो सकता है जब या तो ये दोनों निगेटिव हो जाएं, या तो दोनों नंबर निगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अब हमको ये कैसे पता चलेगा ये दोनों निगेटिव है कि ये दोनों पॉजिटिव है, ये हम लोग देखेंगे एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट देखा ये माइनस में आ रहा, इस वजह से पता चला कि ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा। तो एक नंबर हम लोग को मिला -b माइनस 5, ये एक नंबर हम लोग को मिल गया। दूसरा नंबर क्या मिलेगा, -b प्लस 4, तो दूसरा नंबर हम लोग को ये मिल गया, ठीक है ना। एक नंबर ये आ गया, एक नंबर ये, दोनों ही माइनस में रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको करिए, एक्स स्क्वायर माइनस b माइनस 5x माइनस b प्लस 4x, और देखिए इसका जब हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया तो क्या निकल के आया, b माइनस 5 b प्लस 4। तो यहां लिख दीजिए b माइनस 5 b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस उसको सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x माइनस b माइनस 5, और इनमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, b प्लस 4 कॉमन आ रहा है, ये और ये। तो b प्लस 4 को कॉमन कर लीजिए माइनस साइन के साथ, तो ये एक टर्म हो जाएगा प्लस का x, ये माइनस b माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहां तक आप लोग को हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये टर्म पूरा और ये टर्म पूरा
इक्वल बराबर है, तो ये कॉमन हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस बी माइनस 5 और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, बारी बारी से एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 रख दीजिए, x की वैल्यू निकल आएगी। तो बस x माइनस बी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू बी माइनस 5, ये एक x की वैल्यू निकल आई। सेकंड x माइनस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा b प्लस 4, तो x की ये दो वैल्यू निकल आई। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कोशिश किया है, जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते थे इस वाले के हम करने की कोशिश किए हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए जो लेक्चर हम लोग यही समाप्त करने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। थैंक यू।